एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनआरसी 142 के बारे में। उसके साथ बात करेंगे एनआरसी 150 का कितना क्या उत्पादन रहा, आरबीएस 1402 का क्या उत्पादन रहा। उसके साथ में कुछ और सोयाबीन की वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। तो आज आप कंडीशन देख रहे हैं एनआरसी 142 की। एनआरसी 142 आप देख सकते हैं किस तरीके से लगती है। इसमें अगर फ्लावरिंग की बात करें या फिर फ्रूटिंग की बात करें तो पूरा जो पौधा है उसमें आपको ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल फलियाँ लगेंगी। इसमें 3 दाने की फलियां बहुत अधिक मात्रा में, इसमें कुछ परसेंट हैं जो कि 2 दाने या 1 दाने की फलियां रहती हैं। बाकी झटक पूरी जितनी फलियां रहती हैं पूरी 3-3 दाने की रहती हैं। एनआरसी 142 में क्या है कि स्टार्टिंग डेज में काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग वाला सीड मिला था किसानों को, और कुछ मिक्सिंग थी जिसकी वजह से उसका शुद्ध सीड किसानों तक पहुँच नहीं पाया। और शुद्ध सीड ना पहुँच पाने के कारण एक अल्टीमेट जो उसका उत्पादन आता है वो किसानों के फील्ड में किसानों को उतना बेहतर तरीके से मिल नहीं सका। बाकी अगर एनआरसी 142 के बारे में बात करें तो अल्टीमेट वैरायटी है। अगर आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में फलियां रहती हैं। और हमारा ये जो प्लाट है ये बिल्कुल, अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेज में हमने आप सभी को बताया था, लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि हम आपको बता नहीं पाए। तो ये बिल्कुल ज़ीरो मैनेजमेंट के साथ है। ज़ीरो मैनेजमेंट मतलब सिर्फ इसमें सिंचाइयाँ हुई है, और सिंचाइयाँ भी समय से नहीं हुई क्योंकि हम लग गए थे मूंग में, तो सोयाबीन पे उतना ध्यान दे नहीं पाए। ज़ीरो मैनेजमेंट के साथ में 142 लगी है। अगर आप कोई सा भी पौधा उठाकर देखोगे, वैसे तो इसको अगर लगाया जाए तो 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना चाहिए। इससे ज़्यादा इस वैरायटी को लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका पौधा बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग करता है। उसके साथ इसमें फलियाँ भी अटाटूट लगती हैं, और जितना गैप रहेगा उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा इस वैरायटी का। वैसे तो इस वैरायटी को 16 इंच 18 इंच पे लगाना चाहिए, पर कई किसान ऐसे हैं जो कि इसको 14 इंच पे लगाते हैं। तो हमने भी इसको ट्राई करा है 14 इंच पे। बाकी अगर आप 14 इंच पे लगाना चाह रहे हैं तो उसका सीड रेट थोड़ा सा और कम करें, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा और कम करें। बाकी जीरो मैनेजमेंट के साथ अगर बात करें तो एनआरसी 142 बिल्कुल अल्टीमेट लगी है। मतलब इस वैरायटी में ब्रांचिंग और फली की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि व्यक्ति अगर देख ले तो बोले कि ये वैरायटी के अलावा अपने को कोई सी दूसरी लगानी नहीं है। और बारिश में इसका अल्टीमेट रेट मिलता है। बाकी 95 डेज़ में ये पककर तैयार हो जाती है। इसकी खासियत ये है कि स्टार्टिंग डेज़ में काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये समय अवधि लेती है, बढ़ती है, उसके बाद फिर इसकी जो ब्रांचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है। हाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है इसकी हाइट का, इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं है। आपका प्लांट कितना ही डिस्टेंस में आप लगा दो, कितनी ही दूरी पे लगा दो, लेकिन इसकी हाइट बिल्कुल अल्टीमेट रहेगी। अगर आपको एनआरसी 150 का सीड नहीं मिल रहा है, ज़्यादा हाई रेट में आपको अगर मिल रहा है आसपास आपके, तो आप एनआरसी 142 का सीड लगाइए। इसको आप लगा कर देखें क्योंकि एनआरसी 150 का अच्छा विकल्प भी है। क्योंकि एनआरसी 150 पहले आई थी और उसके बाद फिर एनआरसी 142 पहले आई थी, फिर उसके बाद में एनआरसी 142 आई थी। तो मुझे ये वैरायटी पे बहुत शानदार लगी। वैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर किसानों ने इसको बिल्कुल बहुत टॉप पर ले गए थे कि बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। लेकिन क्या है कि सीड माफिया हर एक साल हर एक नई वैरायटी को लेकर आता है, फिर नई वैरायटी किसानों के बीच में आती है, फिर उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद फिर किसानों को हाई रेट में बेची जाती है, और उसके बाद फिर हर एक साल ये करनी रहती है। अभी अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो पहले एनआरसी 142, उसके साथ में अगर बात करें तो 2218 का काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। बाकी दोनों ही वैरायटी अच्छी अल्टीमेट है। लेकिन अगर आज की कंडीशन में अगर आप बात करो ना, तो आज कोई भी व्यक्ति आपको दूसरी उन वैरायटियों के बारे में चर्चा करता हुआ दिखेगा ही नहीं। 2218 भी काफ़ी अल्टीमेट वैरायटी है क्योंकि जेएस की है, और जेएस की जितनी वैरायटी रहती हैं उनमें कीटों के लड़ने के प्रति रेजिस्टेंस पावर काफ़ी अच्छा बिल्ड रहता है। बाकी ये देखिए जीरो मैनेजमेंट के साथ है। इसमें स्प्रे के बारे में बात करें तो ओनली सिर्फ एक स्प्रे करा था, सिर्फ एक स्प्रे। और समर सीजन में जो सोयाबीन रहती है उसका अल्टीमेट रेट में मिलता है आपको। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन कहानी ये रहती है कि इसमें आपको दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक, इस बीच में ही लगाना है। अगर आप इसके बाद लगाते हो तो फिर इसका आपको कोई उतना बेनिफिट और उतना बेहतर रेट मिलता नहीं है। क्योंकि उसके बाद क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसमें सीड भराने में समस्याएं आएगी। अभी तो क्या है, इस वर्ष तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन अप डाउन होता जा रहा है। अभी हर बार क्या हो रहा है कि अभी 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में बारिश होती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा इसमें सीड भराने में कोई ज़्यादा विशेष समस्या है नहीं। बाकी क्या है कि निंदाई अपन ने कुछ करा ही नहीं है। उधर आगे देखोगे तो बिल्कुल घास ही घास हो रहा है, और इधर का प्लाट थोड़ा सा अच्छा है। तो जो चीज़ें हैं वो रियल दिखाने में कोई परेशानी है नहीं। जीरो मैनेजमेंट के साथ है क्योंकि इस प्लाट को हमने लगभग ये समझ लिया कि छोड़ जैसा दिया था, क्योंकि हमारा पूरा जो फोकस था वो मूंग पर था। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ बार बार पानी निकला था क्योंकि सोयाबीन में पानी देते थे वो भी इसमें निकल जाता था।
उस वजह से फिर पड़ोसी मुल्क भी पानी देता था, तो उसके बाद फिर पूरा पानी इधर निकल जाता था। इसलिए यहाँ का जो आपको मूंग दिख रहा है वो पूरा ख़त्म हो गया है। और मूंग की यही कहानी रहती है कि अगर आप सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कुछ इस तरीके की कहानी रहती है, 3 फली 4 फली। तो वाटर मैनेजमेंट आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट अगर तगड़ा है तो उत्पादन बिल्कुल अल्टीमेट मिलेगा। उसके साथ RBS 1402 के बारे में बात करें तो 3 kg सीड था लगभग अपने पास। वैसे 6 kg सीड लगाया था, लेकिन उसकी कहानी ये रही कि 3 kg जो सीड था वो उस साइड आम के नीचे आपको दिख रहा होगा, तो वो आम के नीचे लगा हुआ था, जिसकी वजह से उधर छाँव ज़्यादा रहती थी, तो उधर हाइट ही नहीं ले पाया। मतलब हाइट का बड़ा इशू रहा उधर। सिर्फ ये समझ दे सकते हैं कि आप 4 से 5 इंच रहा उधर, लेबर ने काट भी नहीं पाया, 100 उखाड़ना पड़ा, ये कंडीशन थी उधर। और वहाँ जो कुएं के पास आपको दिख रहा है, खंबे के पास, वहाँ पे जो लगा हुआ था RBS 1402, क्योंकि हमारे जो पुराने वीडियोस आप देखते थे कंटिन्यू, उसमें हमने आप सभी को पूरा डिटेल में बताया है कहाँ से कहाँ तक लगी है, और पूरा हर एक स्टेज के बारे में डिटेल से आपको बताया भी है। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पूरा चैनल पर आप जाएँ, उस पर देखें, आपको RBS 1402 और NRC 150 पूरा तारीख के साथ में दिखेगा किस तारीख पर किस कंडीशन में थी और किस समय हमने लगाया था। अभी 150 के बारे में बात करें तो 150 में जैसे आपको दिख रहा है, इसमें हमने क्या है कि 3 लाइनें लगाई हैं, 6 लाइनें, 3 लाइनें लगाई हैं, फिर उसके बाद फिर ये हल्का सा डिस्टेंस, फिर 3 लाइनें लगाई हैं, फिर उसके बाद 14 इंच का डिस्टेंस लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका उत्पादन 50 kg हमारे हिसाब से कम रहा। अगर इतना डिस्टेंस आप देते हो तो इसमें क्या है कि पौधे के झुकने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि एक NRC 142 ही ऐसी वैरायटी है जो कि अपने खुद के बल के ऊपर खड़ी रहती है। पौधा उसका बहुत मजबूत होता है, बहुत हार्ड रहता है, इसलिए 142 का अलग ही रिजल्ट है। 142 हुआ, 1135 हुआ, इनका सीड रेट आपको काफ़ी कम रखना है, 20 kg प्रति एकड़। और फिर भी अगर किसान नहीं मान रहा है तो 25 kg तो हम डाल ही देते हैं। तो किसान अगर डाल रहा है तो इससे ज़्यादा अगर डाला तो फिर उसके बाद फिर आपको लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल एकड़ का उत्पादन मिलेगा। तो सीड रेट जितना कम होगा उतना ये वैरायटियाँ अल्टीमेट आपको रिजल्ट देंगी। उसके बाद NRC 150 के बारे में बात करें तो 150 वैसे भूसा वूसा उठा लिया हल्का फुल्का, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत अपने माचिस लगा लिए, नहीं तो आप कमेंट करो कि भैया ये काय के लिए जला रहे हो आप, ये तो खाद बन जाएगा, तो थोड़ा बहुत है इसलिए उसको जलाया है। उसके बाद NRC 150 के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो रिजल्ट है ये अपने को मिला है। वैसे अगर सीड के बारे में बात करें तो 10 कुंटल नेट निकला है, और अगर शुद्ध सीड देखा जाए तो जो शुद्ध सीड है वो अपने को 9 कुंटल 25 kg शुद्ध सीड मिला है। वैसे अगर बात करें तो उसमें कुछ दालें हो गई थी, क्योंकि थ्रेसर की उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की सेटिंग नहीं थी, क्योंकि मक्के की सेटिंग थी वो, उस पर फिर सोयाबीन निकाला था, थोड़ी बहुत दाल हो गई थी। वैसे मक्के की जो सेटिंग रहती है उसमें दाल होती नहीं है, पर थोड़ी बहुत दाल हुई है, उसमें कुछ मिट्टी वाला निकल गया, कुछ बारीक दाने थे वो निकल गया। तो जो शुद्ध सीड है, वैसे ग्रेडिंग करी नहीं है अपन ने, बिल्कुल चाल के और चलनों से बिल्कुल साफ़ करा के फिर उसको रखा है। तो ग्रेडिंग अभी क्या है कि कराना है, ग्रेडिंग जब कराएंगे तो 25 kg और उसमें से निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा निकला तो 25 kg ही निकलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो 9 कुंटल अपने पास नेट शुद्ध सीड मिला है। अगर पूरा उत्पादन के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में अपने को 10 कुंटल मिला है NRC 150, और उसके साथ में अपने को मिला है 60 kg RBS 1402। तो 1402 भी बहुत अल्टीमेट वेराइटी है। क्या है कि उसमें फ्लावर आते हैं, फ्लावर आने के बाद खट से पोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पर थोड़ा सा मतलब बहुत हल्की भी नहीं होना, हल्की फुल्की अगर हल्की हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत मिट्टी है, वहाँ अगर 5-6 दिन पानी ना आए तो फिर उसमें पानी देना पड़ता है। 6-7 दिन अगर पानी ना आए तो उसमें पानी देना पड़ता है, अगर हाई टेम्परेचर हो तो ऐसे कंडीशन में वो थोड़ा वो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन NRC 150 ऐसी वैरायटी है कि ये जितना हेवी सॉइल में आप इसको डालोगे, क्योंकि ऐसे रीजन से ये रिलीज़ हुई है, जैसे इंदो रीजन हुआ। इंदो रीजन में क्या है कि वहाँ की जो कंडीशन है और जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो मिट्टी बिल्कुल प्लेन मिलेगी आपको, बिल्कुल प्लेन। तो आसपास का जो वहाँ का अपना धार जिला हो गया, उज्जैन हो गया, तो वहाँ जो मिट्टी है वो मिट्टी बिल्कुल प्लेन है। अगर आप एक जगह से देखोगे तो पूरा 4-6 गाँव आप एक जगह से खड़ के और 4-6 गाँव बिल्कुल राइट साइड आप देख सकते हैं। तो वो क्या है कि प्लेन बिल्कुल मिट्टी है, तो उसमें मॉइस्चर काफ़ी समय के लिए रहता है। तो जितनी हेवी सॉइल है आपकी, जितनी हेवी सॉइल हो वहाँ पर आप NRC 150 लगाओ, उसका अल्टीमेट रेट मिलेगा। मतलब NRC 150 के आसपास अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई दूसरी वैरायटी है नहीं, लेकिन इसका सीड आपको है ना थोड़ा बहुत लगाना है।
सीधा सा गणित है, अगर आप 1 kg लगाओगे तो 20 से 25 kg आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जितनी सीड की आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप लगा सकते हैं। जैसे 10 kg आपको लगाना है तो 10 kg जैसे ही आप लगाओगे तो उसका 10 kg का 1 kg का आपको 20 निकलेगा, 10 kg का आपको 2 कुंटल आराम से निकल जाएगा। उसी के साथ बात कर लेते हैं कि इस वर्ष कौन कौन सी वेराइटियाँ लगाना चाहिए जिनका कि हमें अल्टीमेट रिजल्ट मिले। तो वन ऑफ द फेवरेट वेराइटी है JS 2172। उसके साथ अगर आपको मिल रही है NRC 150 आसानी से तो आप ले सकते हैं 150। RVS 1402 थोड़े बहुत रकबे में ट्राई करके देखें, क्योंकि RVS 1402 का ऐसा है कि अगर ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में लगा दी तो उसकी हाइट नहीं होगी, हाइट का थोड़ा सा इशू रह जाएगा। और ये चीज़ें ज़्यादातर देखी गई हैं अपने धार डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी सॉइल है। तो जो हल्की मिट्टी है, जैसे अपना हरदा ज़िला हो गया, हरदा का तहसील सिराली हो गया, तो इस साइड जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की है। जैसे हमारे क्षेत्र में अगर आप देखो तो आप लगभग 1 किलोमीटर भी प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो कंडीशन रहती है इस एरिया में अगर आप लगाओगे RVS 1402 तो इसका अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ में 2-3 वैरायटी तो हो गई। इसके साथ में अगर आप ब्लैक गोल्ड पर जा रहे हो तो उसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ष उसकी जो यील्ड है थोड़ा सा कम होती जा रही है। उसके साथ अगर बात करें तो 2218 का बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। 2218 को आप लगा सकते हैं, मुझे अच्छी वैरायटी लगी है 2218 भी। लेकिन बात ये आती है कि 2218 के साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग हुई है। तो थोड़ा सा अच्छा सीड लें जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से लें जिनका प्लॉट आपने विजिट करा है या फिर देखा है, ऐसे किसानों से लें। क्योंकि क्या होता है कि सीड माफिया अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके साथ अगर बात करें तो NRC 142 भी मुझे बहुत बढ़िया वैरायटी लगी, क्योंकि उस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो पूरे टॉप से बॉटम तक फलियाँ लगी हैं। उसके साथ में उसमें ब्रांचिंग भी अल्टीमेट है, सीड रेट भी काफ़ी कम डल रहा है। इसके साथ में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में आराम से मार्केट में 6 से 6.5 हज़ार रुपये में आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। JS 2172 आपको मार्केट में मिल जाएगी। वैसे अगर आप देखोगे तो कई ऐसे किसान हैं जो कि सीड का काम करते हैं, जैसे उनके पास सीड लगा हुआ है और ऊपर से बात करते हैं कि भैया हमारे घर का सीड हम सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको किसी ग्रुप में जुड़े हुए हो या फिर सोशल मीडिया पे या फिर आप कहीं भी देखोगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब हमें 100 कुंटल चाहिए JS 2172 थ्रेसर से निकला हुआ, अगर हो तो आप हमें प्रोवाइड कराएं। तो ये मतलब एक तरीके से उनका सिर्फ एक काम है सीड सेल आउट करने का। तो उन चक्करों में ना पड़े। जो किसान खुद की फील्ड में लगा रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट करें जो आपके आसपास हैं। दूसरी चीज़ ये कि JS 2172 का आपको ब्रीडर सीड अगर आप लेना चाहो तो आप अनुसंधान केंद्र से ले सकते हैं, क्योंकि इसका सीड भी अनुसंधान केंद्र में मेरे ख्याल से अवेलेबल होगा। उसके साथ अगर NRC 142 की बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा, 2218 भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2-3 जो वेराइटियाँ हैं ये आपको अनुसंधान केंद्र से भी मिल सकती हैं। तो आप पहले अनुसंधान केंद्र फोकस करें, अगर आपको वहाँ मिल रहा है तो वहाँ से लें। उसके बाद फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे आसपास जो किसान जिन्होंने ला कर रखा है उनसे आप ले सकते हैं। जिनने लास्ट ईयर लगाया था, जिनको आपको ट्रस्टेबल जो फार्मर है उनसे आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी फार्मर हो वो 6,000-7,000 से कम से तो कोई भी देगा नहीं। तो क्या है कि दुकानदार को तो ये भी नहीं पता रहता है, अगर आप दुकानदार से लेते हैं तो उसको तो ये खुद नहीं पता रहता है कि जो मैं बेच रहा हूँ उसके अंदर एक्चुअल में जो वैरायटी इसमें लिखी हुई है वो वैरायटी है भी कि नहीं। तो दुकानदार से लेना बंद करें, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि जो ट्रस्टेबल किसान है उनसे सीड लें, और सबसे पहली बात अनुसंधान केंद्र से लें। तो ये 2-3 वेराइटियाँ हैं जो कि आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगी। उसके बाद NRC 150, NRC 181, NRC 165, इन वेराइटियों के चक्कर में अभी उतना ना पड़े। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो थोड़ा वो सीड आकर देखें, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करें कि ये वेराइटियाँ लग सकती कि नहीं। JS 2216 भी काफ़ी अल्टीमेट वेराइटी है। अगर किसी किसान के पास अगर JS 2216 है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर भी आप हमें फॉलो करके हमें सेंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये वेराइटियाँ अवेलेबल है, हमारे खुद का लगा हुआ है, ट्रस्टेबल सीड है। और आपका सीड ऑफ सोर्स आप अगर बताएंगे तो हम फार्मर तक आपकी जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि सीड ऑफ सोर्स बताना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपने सीड लिया कहाँ से एक्चुअली। अगर आपने अनुसंधान केंद्र से सीड लिया है तो उसका हम अल्टीमेट पूरा रिजल्ट बताएँगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।